Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ये जो पूरा का पूरा स्टैंड है, भाई अमेरिका भी तो पाकिस्तान की मदद कर रहा था ना। उसने तो आसिम मुनीर को बुलाया लंच पर, बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच में बैठकर बातचीत होती है। तो क्या अमेरिका से भी सारे संबंध हम तोड़ दें? क्या हम ये चाहते हैं कि चाइना से बिल्कुल हम मुंह मोड़ लें, आंखें बंद कर लें, एससीओ की बैठक में भी ना जाएं? Prachi, thank you very much. I'm in a very odd state, but let me, and I'm not a diplomat, मैं डिप्लोमेट तो हूँ नहीं, और ये डिप्लोमेसी का है, और डिप्लोमेट हमारे साथ एक बहुत बड़े डिप्लोमेट बैठे हैं, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ फौजी भाषा बोलता हूँ और सिर्फ फौजी ढंग से इस चीज को बताऊंगा। देखिए, फौज में एक कहावत है कि टाइमिंग्स बहुत जरूरी है। किस लड़ाई कब करोगे, कैसे करोगे, वो जरूरी है। ठीक इसी तरह से मैसेजिंग बहुत जरूरी है, उसका टाइमिंग बहुत जरूरी है। ये टाइम ऐसा है जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये टाइम ऐसा है जब हमें मालूम है कि चाइना जो पहले किया करता रहा, वो तो हमें मालूम है। हम फौजी तो जानते हैं कि वो दुश्मन नंबर 1 है। हम तो ये भी जानते हैं कि वो जो है भाषा नहीं समझता, जो जयशंकर साहब भाषा बोलते हैं वो नहीं समझता। चाइना शक्ति समझता है, चाइना पावर समझता है। एक तरफ शरेआम उसने इंफॉर्मेशन दी है पाकिस्तान को, पूरी उसके दरी, वो उसका अलाइड है। कॉल्यूशन नहीं है, ये अलायंस है। लड़ाई में आप हथियार दो, कोई बात नहीं। आप फ्रांस से, हम भी खरीद रहे, हम रशिया से खरीद रहे, पाकिस्तान ने पहले अमेरिका से खरीदा है। कोई किसी से हथियार खरीदा तो हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं। आपने 81% हथियार दिए, खरीदने दो साहब पाकिस्तान को। लेकिन लड़ाई के दौरान कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, मॉनिटर करना, शेयर करना, उसके वेपन सिस्टम्स को अगर मॉनिटर और ऑपरेट भी किया हो, हमें नहीं मालूम। जब तक ये चीजें नहीं क्लियर होती, आपको क्या जल्दी लगी हुई है साहब उनके प्रेसिडेंट से मिलने के लिए? आपको किस जल्दी में उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए? किस जल्दी में कहने के लिए कि हमारे रिश्ते डेवलप हो रहे? साहब हिम्मत दिखाइए ना, आपका वक्त है ये। मैं ये मानता हूं बिल्कुल कि हमारा दुश्मन चाइना है, वो तो सपेरा वो है, सांप है पाकिस्तान तो। पिटेरे से निकाल के बार बार भेज तो पीटते रहो। मेरा मानना ये है कि आप चाइना के साथ हम नहीं कर सकते जो बाकियों के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसका वक्त आने दो। चाइना से हमें रिलेशन इंप्रूव करने की आवश्यकता है। पहले भी किए हमने। 80s में जो मुहिम थी हमारी स्टार्ट करने की, वो यही थी कि चाइना को किसी तरह पाकिस्तान से वेन करें। अगर पाकिस्तान से आपको उसको दूर करना है तो ये एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर हम वहां जाकर उसी प्लेटफॉर्म पर एससीओ की बैठक में हम पाकिस्तान के सामने, हम चाइना के सामने पहलगाम अटैक के बारे में बात भी तो कर रहे हैं। गिव मी 1 मिनट। बोले सर, मेरा इको होना, माय डॉक्टर इज कॉलिंग मी। बोले 1 मिनट, राइट? आई एम जस्ट टेलिंग यू, हमने 1980s में राजीव गांधी ने ट्राई की, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्राई की, बहुत अच्छी की, ताकि वीन हिम अवे फ्रॉम पाकिस्तान। वरना तो वो तो कॉलिजन से अलायंस बन गया, अलायंस से एक पार्टनर बन जाएंगे, प्राइम से जॉइंटली दोनों फ्रंट पे वॉर करेंगे। लेकिन उसका टाइमिंग होना चाहिए। ये टाइम नहीं है। ये टाइम है, एक तरफ आप कहते हो कि भाई हम बिल्कुल टर्की से कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उसने तो उसको हथियार दिए, उसने वहां पे वो मूव किया। तो इस टाइम मैं समझता हूं आप एससीओ मीटिंग जाइए, एससीओ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर को देखो ना, कितनी हिम्मत दिखाई उन्होंने। लेकिन उससे पहले हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर के जो वो थे, क्या किया उन्होंने? जब वो फ्रेमवर्क बना रहे थे उसको, तो उनका काम था ना, उनका काम था ये पहले मैन्यूवर करने का। और भी कंट्रीज है, कजाकिस्तान है, रशिया है। लेकिन सर फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। क्या ये सटीक मौका नहीं था टाइमिंग बिल्कुल जो विदेश मंत्री ने वहां जाकर किया? सर एससीओ की बैठक में जाकर, वहीं पर जाकर पाकिस्तान के सामने, चाइना के सामने जाकर ये बताया कि हम पर टेरर अटैक हुआ पहलगाम में और हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। क्या ये मैसेजिंग सही नहीं थी? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर आपने किया, मैसेजिंग पाकिस्तान को है, दुनिया को है। चलो ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। इस बात का जवाब मेजर जनरल मेस्टन सर आप दीजिए। ये जो सिचुएशन अभी है और जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ बदल रहा है, कुछ पॉलिसी में बदल रहा है? अगर चाइना को दुश्मन नंबर 1 बताया जा रहा है, अगर चाइना के साथ भी हमने वॉर लड़ा है और जीता है, तो क्या ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए थी या ये सामान्य है? देखिए प्राची, हमें ना बेसिक्स समझने पड़ेंगे। पहली बात, कोई भी देश अपना होल ऑफ नेशन अप्रोच आजमाता है। दूसरा, सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी देश के साथ
अब पाकिस्तान के साथ ही देखिए, ऑप सिंदूर में हमारे चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस खुले थे, हॉटलाइन बिटवीन द टू डीजीएमओस फंक्शनल थी। इसी प्रकार आज की तारीख में चीन में हमारी एम्बेसी स्थित है, डिफेंस अटैची है, उनके भी यहाँ पर एम्बेसडर है। वही एम्बेसडर जब मैं अफगानिस्तान में था वो वहां पर अफगानिस्तान में एम्बेसडर थे, आज वो चीनी एम्बेसडर इंडिया में है। मैं खुद एससीओ एक्सरसाइज में गया था सबसे पहली वाली 2005 में, और जैसे एम्बेसडर वोरा ने भी बोला उस समय हमारा स्टेटस ऑब्जर्वर स्टेटस था और मैं इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था। तो कहने का मतलब है होल ऑफ नेशन अप्रोच में हम ट्रेड कर रहे चीन के साथ। बॉर्डर में आज जैसे मैंने नथुला ब्रिगेड कमांड की थी और आज वहां पर भी, और आपको पता है ये फ्लैग मीटिंग चलती है, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग चलती हैं। तो मैं ये एक इंट्रोडक्टरी ये दे रहा हूं कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रहते हैं, इसमें टाइमिंग्स का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन चैनल है, खुला है। अब ये चीन एक नेशनल थ्रेट है हमारे लिए, कोई शक नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा है कि गलवान हुआ है, डोकलम हुआ है, जहां पर वो ब्रिगेड मैंने खुद कमांड किया, खैर वो काफी बाद में हुआ था। कहने का मतलब है हमने चीन ने ऑप सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया है। तो क्या अब चीन के सामने हमारे साथ रास्ते क्या हैं? क्या सब बंद कर दें? द आंसर इज नो, क्योंकि आपको हमेशा डिप्लोमेटिक चैनल्स और सारे कम्युनिकेशन खोलने चाहिए, जिससे सिचुएशन को कभी जब कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ जाती है उसको रिजॉल्व करा जाएगा। आज आपने देखा जैसे ये बॉर्डर पर्सनल मीटिंग चल रही है, फ्लैग मीटिंग चलती है बिटवीन द कोर कमांडर्स, बिटवीन द ब्रिगेड कमांडर्स, वो इसीलिए है क्योंकि वहां पर लोकल कुछ भी छोटी मोटी चीजें होते हैं उसको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक। तो बेसिक चाहे वो प्रधानमंत्री है या विदेश मंत्री है, ये कल चीन जाते हैं, ये इसीलिए किया जाता है कि आपको कोऑपरेशन रखना है। एक बेसिक फिलॉसफी एक कंट्री के साथ होती है, आप एक कंपनी देश के साथ कोऑपरेशन भी करते हैं और कंपटीशन भी करते हैं, और वो आपको कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में भी ले जा सकता है, और उसी के लिए हम तैयार हैं। तो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, डिप्लोमेटिकली हम नहीं चाहेंगे कि ये और खराब हो।